हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों एक बार फिर से आपके सामने पेश है एक नई एग्जाम अपडेट के साथ, जिसमें साथियों हम डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड न्यूज़ के बारे में। तो साथियों सरकार द्वारा जो भी अभ्यर्थी पेपर लीक प्रकरण में लिप्त पाए गए थे उनको रिहा कर दिया गया है, और सिर्फ इसी बेस पे कि उनके पास जो प्रश्न मिले थे वो साथियों 80% प्रश्न ही पेपर से मेल खाते थे। तो साथियों पूरी न्यूज़ जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। शिक्षक भर्ती पेपर लीक, लाखों अभ्यर्थी साथियों परेशान हो गए हैं, क्योंकि अब खुलेआम घूमेंगे नकल माफिया। केस डायरी में लिखा 80% प्रश्न ही पेपर से मेल खाते हैं। इसी डायरी पर 41 को जमानत दे दी गई है। आरपीएससी की ओर से आयोजित सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे 58 में से 41 आरोपियों को मंगलवार को जमानत मिल गई। साथियों इसमें नकल कराने वाला हेडमास्टर सुरेश बिश्नोई और पीराराम साहू भी सम्मिलित है। साथियों केस डायरी में यह बताया गया कि जो प्रश्न अभ्यर्थियों के पास से मिले हैं उनके सभी प्रश्न है वो आरपीएससी के प्रश्न पत्र से मेल नहीं खाते, बल्कि 80% प्रश्न ही मेल खाते हैं। सभी अभ्यर्थी आजीवन डिबार किए गए थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, और इनमें परीक्षार्थी, उनके परिजन, अध्यापक और बस संचालक भी शामिल है। साथियों इसमें मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका भी फरार है। आरोपियों के वकीलों ने नींद पर तर्क देते हुए कहा कि केस लंबा चलेगा, इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए जमानत मंजूर कर दी है। तो साथियों ये क्या है कदम सही उठाया जा रहा है सरकार द्वारा, या भर्ती ही पूरी दोबारा करवाई जानी चाहिए? आप अपने कमेंट में विचार जरूर साझा कीजिएगा हमारे साथ। तो साथियों एक और तो अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए इन आरोपियों को रिहा कर दिया गया सरकार द्वारा, तो दूसरी ओर ही इनके नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का मजाक चल रहा है। तो साथियों इसमें सीएम का पायलट पर निशाना साधा गया कि लीक में जिन पर भी कार्रवाई की गई वही सरगना, इनमें कोई नेता अफसर शामिल नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट जी भी हैं, अशोक लोधी पर आरोप लगा रहे हैं कि इतनी सुरक्षा के बाद और इतना पुख्ता इंतजाम के बाद भी अगर पेपर लीक होता है तो यह किसी जादूगर से कम नहीं है या किसी जादू से कम नहीं है। तो साथियों इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या भर्ती सेकंड ग्रेड भर्ती है वो दोबारा होनी चाहिए, या इसका जो पेपर है दोबारा रद्द करवा कर दोबारा एक नई सिरे से भर्ती करवाई जानी चाहिए? आप अपने कमेंट में विचार ज़रूर साझा कीजिएगा, और साथ ही वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।